कभी कभी डर हमारे आसपास नहीं होता, वो हमारे अंदर जगह बना लेता है। और ऐसी ही एक डर की कहानी है आदित्य मल्होत्रा की, एक साधारण इंजीनियर जो किसी और की जमीन सर्वे करने गया था, पर लौटकर अपनी जिंदगी खो बैठा। सुबह के 7 बजे थे। आदित्य अपने छोटे से फ्लैट से निकला। कंपनी ने उसे एक गांव के पास की जमीन का सर्वे करने भेजा था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। वो टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गया और जैसे ही ट्रेन चली, शायद उसकी जिंदगी भी एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ी। 3 घंटे बाद ट्रेन रुकी धरोली जंक्शन पर। एक वीरान सुनसान स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर बस 3 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं थी। आदित्य ने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गया, पर वो नजरें जैसे उसकी परछाई से चिपक गईं। गांव के रास्ते पर सन्नाटा था। आदित्य नक्शा देखकर खेतों के बीच चलता गया। वो जमीन का मालिक मिला, एक बूढ़ा किसान। किसान ने कहा, दिन में देख लो साहब, शाम के बाद यहां कोई नहीं रुकता। आदित्य ने हंसकर पूछा, क्यों, भूत प्रेत रहते हैं क्या? किसान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी दिख जाते हैं। आदित्य ने मजाक समझा, काम पूरा किया। सूरज ढलने लगा। वो जल्दी स्टेशन की ओर लौटा। स्टेशन पर वही 3 चेहरे फिर बैठे मिले, बूढ़ा, औरत और बच्चा। तीनों की नजरें उस पर थीं, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। आदित्य ने नजरें झुका ली, टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गया। रास्ते भर उसे अजीब बेचैनी रही। वो खिड़की से बाहर देखता रहा, पर हर प्रतिबिंब में उसे वही 3 चेहरे दिखते। रात के 10 बजे वो अपने फ्लैट पहुंचा। आदित्य थका हुआ था। ताला खोला, दरवाजा चरमराया। अंदर अंधेरा था, गहरा सन्नाटा। वो अंदर गया, लाइट जलाई, सब सामान्य था, पर फिर भी उसे लगा जैसे कमरे में कोई सांस ले रहा हो, बहुत पास। उसने सिर झटका, सोचा थकान है, पर नींद नहीं आई। रात भर आवाजें आईं, कभी केतली खनकती, कभी बाथरूम का नल खुद खुल जाता। सुबह तक कमरा ठंडा पड़ गया। दिन गुजरने लगे, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो जब भी फ्लैट में आता, महसूस करता कोई उसके पीछे खड़ा है। आईने में कोई परछाई गुजर जाती, बालकनी में धीमी हंसी गूंजती। वो अब ऑफिस में चुप रहने लगा। लोग पूछते, सब ठीक है? वो मुस्कुरा देता, पर उसकी आंखों में नींद मर चुकी थी। हर शाम वो बस स्टॉप पर बैठा रहता, घंटों तक। लोग सोचते वो थका हुआ है, पर सच्चाई ये थी, वो घर लौटने से डरता था। घर में अब कोई नहीं था, पर वहां कुछ था जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा निगल रहा था। दिन बीतते गए। आदित्य का शरीर सूखने लगा, चेहरा खोखला, आंखें गहरी, आवाज धीमी पड़ गई। वो बस एक परछाई बन चुका था, जिंदा पर खाली। हर रात कमरे में कुछ गिरता, कभी बत्ती झपकती, कभी किसी के चलने की आवाज आती। वो सोचता कि सब उसके दिमाग का खेल है, पर डर अब उसके खून में घुल चुका था। उस रात वो बस स्टॉप से सीधा अपने फ्लैट गया, शायद पहली बार बिना झिझक। दरवाजा खोला और अंदर गया। अंधेरे में गहरी खामोशी थी। वो कुछ कदम चला ही था कि अचानक अंदर से जोर की चीख गूंजी। वो उसकी अपनी आवाज थी, जैसे कोई चीख रहा हो, मुझे छोड़ दो, मैं और नहीं सह सकता। उसका दिल कांप गया। वो दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
तभी कमरे में 3 अलग अलग आवाजें गूंजी। एक भारी टूटी हुई, हम तेरे साथ रहेंगे। दूसरी ठंडी और धीमी, तू हमें लाया है। और तीसरी एक बच्चे की हंसी। अब तू भी हमारा है। लाइट जल गई और कमरे में रोशनी भर गई। आदित्य फर्श पर गिरा पड़ा था। सामने फर्श पर वही 3 लोग बैठे थे, बूढ़ा, औरत और बच्चा। तीनों शांत, पर उनकी आंखें खुली थीं, जो आदित्य को घूर रही थी। उनके होंठ हिले, पर आवाज नहीं आई। फिर भी आदित्य समझ गया, वो अब अकेला नहीं है। कहते हैं आज भी उस फ्लैट से रात को एक आदमी की चीख सुनाई देती है। आदित्य मरा नहीं, वो बस रह गया उन तीनों के साथ, हमेशा के लिए। कभी कभी डर मरने में नहीं, जीते रहने में होता है। और आदित्य रोज मौत की चाह में जिए जा रहा था। हेलो एवरीवन, लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आगे हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।